नाजरीन आज हम लाहौर से आ चुके हैं अपने गांव में, अपने देहात में। नाजरीन वहाँ का हमारे जो गांव का रवैया है वो आपको दिखाते हैं, और हमारे छोटा सा एक खजूर का दरख्त, उस पर बहुत ज़्यादा खजूरें लगी हैं। नाजरीन ये गांव का इलाका, मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता चलूँ। ये देख सकते हैं, ये हमारा ही रकबा है, और दूसरी साइड पे आप जिनको दिखाना जा रहा हूँ यहाँ पर रहायश थी, तो ये हमने खरीद ली हुई जगह। तो नाजरीन ये देख सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा खजूर का दरख्त है, ये बिल्कुल छोटा सा, ये देखो, और इसके ऊपर खजूरें लगी हुई हैं। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीकी जाके, ये देखो कितनी ज़्यादा खजूरें हैं। ये देखो, ये देख लिया आपने, देखो क्या इतना ऊंचा भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस खजूर के दरख्त। तो इसी तरह की आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। आप देख रहे हैं जोम स्टूडियो 3। अगर अभी तक आपने चैनल हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। आगे हम आपको दिखाते हैं कि और यहाँ पे अभी जो गन्ने की फसल है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। देख सकते हैं ये गन्ने की फसल है, अभी इसकी ऊंचाई देख सकते हैं। और यहाँ पे ये देहात का इलाका, मुकम्मल देहात का इलाका है नाज़रीन। तो इस जगह पर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताता चलूँ कि यहाँ पर जो लोगों के घर हैं वो काफ़ी दूर दूर तक होते हैं, नज़दीक किसी का घर भी नहीं होता। ये देख सकते हैं, एक हवेली ये हमारी है, और एक पीछे वो नज़र आ रही है आपको, एक हवेली वो है। तो देख सकते हैं एक थोड़ा सा पीछे जाके बहुत दूर, यानी कि कैमरे की कवरेज में नहीं आएगा, थोड़ा जूम करना पड़ेगा तो फिर मसला बनेगा। ये देख सकते हैं दांज की पनीरी लग चुकी है। ये दांज का जो क्यारा है वो देख सकते हैं किस तरह ये दांज की पनीरी लगाई हुई है। अभी ये 4-5 माह बाद ये तैयार हो जाएगी। ये हम मोटर के ऊपर खड़े हैं, ये देख सकते हैं, ये मोटर है, पानी वाली मोटर है, जिससे पानी निकाल कर इन फसलों को वगैरह वगैरह को दिया जाता है। फ्रूट वगैरह बाजार से लेते हैं, जैसे कि मसलन अमरूद हम बहुत ज़्यादा बाज़ार से ख़रीदते हैं। अगर हम लाहौर में रहते हैं तो मैं तो ज़रूर ख़रीदता हूँ। तो अगर मैं गांव में आता हूँ तो मैं काफ़ी चीज़ें बाज़ार से नहीं ख़रीदता, जैसे कि अनार हो गया, अमरूद हो गया, जामुन हो गया, तो वगैरह वगैरह जो कि हम फसल में उगाते हैं। आम हो गया, इस तरह के। ये खजूर का दरख्त भी हमारे सामने, बेरी हो गई जिसको बेर कहते हैं, उसकी ध्यान में दिखाता हूँ आपको। फिर हम वापस आ चुके हैं उसी जगह पर, तो हम आपको उसी जानवर लेके जाते हैं जहाँ पर हमारी एक बहुत बड़ी बेरी मौजूद है, उसकी जानवर लेके जा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे ना हमने कोई सामान वगैरह रखा हुआ है, ये वीरान सा है। तो ये देख सकते हैं, हमने इसकी अभी तक मिट्टी नहीं उठाई, ये जैसे लिया है वैसे का वैसे ही पड़ा है। इसकी यानी इस ज़मीन की हमने कुछ भी नहीं काम करवाया इस पर ना। तो इसको सोचे थे कि इसको खेत बना लेंगे, तो खेत आप देख सकते हैं, खेत तो अभी नहीं बन सकता क्योंकि यह काफ़ी ऊंची मिट्टी है, इस पर टिब्बा बना हुआ है। इसको मिट्टी को उठाएंगे तो फिर ज़मीन बराबर करेंगे तो फिर इस पर काश्त होगी, वैसे तो नहीं हो सकती। क्योंकि देख सकते हैं आपके हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह के हालात हैं। तो इसलिए काफ़ी अरसे से जैसे हमने ख़रीदी है वैसे की वैसे पड़ी है। ये हमने नलका लगाया था जब हमने ख़रीदी थी, ये देख सकते हैं। अभी इसका नलके का वो जो होती है हत्थी वगैरह वो भी कोई निकाल के ले गया। तो इसी तरह हम काफ़ी अरसे के बाद हम लाहौर से शोरकोट में आते हैं हम। ये हमारा यानी कि गांव है, शहर, हमारा जो शहर है वो शोरकोट है। तो ये देख सकते हैं हमारे पीछे जो बेरी है, कितनी प्यारी बेरी है नाजरीन। आप देख सकते हैं, ये हम थोड़ा सा ऊपर करके दिखाएंगे आपको। देख सकते हैं किस तरह की ये हमारी हवेली है। आप देख सकते हैं, लगातार हम दिखाते रहेंगे कि इसी तरह की जो चीज़ें हैं, लोगों को जिन चीज़ों का नहीं पता वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ और भी दोस्त होते हैं हमारे साथ व्लॉग वीडियो बनाने के लिए। और ये हमारा जो ट्यूबवेल था उसकी हालात आपको दिखा दूँ। ये जो पैप आपको नज़र आ रहा है ये नाजरीन, ये पैप ज़मीन के अंदर होता है, काफ़ी लंबा होता है नाजरीन। लोहे का पैप होता है जिसके ज़रिए वो ऊपर पंखा एक लगा होता है, उसको गेड़ने के लिए एक पीटर या मोटर की मोटर ज़रूरी चाहिए, क्योंकि उसको घुमाने के लिए कोई ना कोई मशीनरी चाहिए, जैसे कि मोटर हो गई। तो फिर हम खजूर की जानब आ चुके हैं, हम आपको फिर खजूर दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, हम इसके खजूर जो है वो आपको तोड़ के भी दिखाते हैं किस तरह की ये खजूर है। हाँ, ये देख सकते हैं हमारा हाथ पहुंच गया बिल्कुल। ये देख कितनी की दूर है। हम नीचे खड़े हो गए, ये उतारने लगे हैं खजूर एक दो। ये हमने ये तोड़ ली हैं 2। ये देख सकते हैं, ये नज़र आ रही है, आ गई हैं। चल ठीक है, अच्छी बात है। हम इसको खाकर बताते हैं आपको किस तरह की, मज़े की है या नहीं मज़े की, फिर भी हम बताते हैं। ये देख सकते हैं पीछे हमारे नाजरीन, आप खाकर बिल्कुल बता सकते हैं। अगर कैमरे के बहर आप आ जाते हैं ना तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। मस्जिद के खजूर है ये देखते हैं,
ये सिर्फ दो दो पौधे लगाए थे हमने आज से 1 साल पहले या 2-3 साल पहले। ये हमने जो खजूर है आपके पीछे देख रहे हैं, ये हमने काफ़ी अर्सा पहले एक बड़ी सी थी, इतनी सी थी, जब से हमने इसको उधर से लेके आए हैं तो यहाँ पे इसको गाड़ दिया था। अब इसने खजूरें लेने शुरू कर दी हैं। ये दरख्त वो है जो सूखता नहीं है जल्दी, ये सूखता नहीं। हमारे अपने जो फ्रूट के दरख्त हैं उनकी जानब अब बढ़ते हैं। ये आपने खजूर तो आपने देख लिया है, हम उस दरख्त की जानब बढ़ रहे हैं जो कि हमारे अमरूद का दरख्त हो गया, जैसे कि अनार का हो गया, जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया, उन चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक नींबू का दरख्त है, ये भी हमारा, ये देख सकते हैं। इसके जो नींबू हैं वो भी लगे हुए हैं। मैं एक आपको उतार के दिखाता हूँ। ये देखो, ये देख लिया आपने, ये हमारे हाथ में खजूर हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, ये खजूर हैं और ये नींबू है, ठीक है। इस तरह काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। मैं नज़दीकी से जाकर दिखाता हूँ आपको, नज़दीकी से। ये देखो, अगर आपको नज़र आ रहा तो ये देखो, नज़र आ गया। ये इस तरह नींबू लगे हुए हैं। मैं थोड़ा सा और ऊँचा करता हूँ, फिर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये देसी नींबू होता है। जैसे कि हम सब की ख्वाहिश होती है कि हम देसी नींबू का इस्तेमाल करें। जैसे कि अब तो फार्मी बहुत आ चुका है, चैनी नींबू आ चुका है, उसको खाने में मज़ा नहीं आता जो कि देसी में आता है। तो नाज़रीन, आपने देखा होगा कि देसी नींबू हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं देसी नींबू इस्तेमाल करूं। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम आपको दिखाते हैं बाकी की, यानी कि अनार वगैरह हो गया। तो जी नाज़रीन, हम आ चुके हैं अपने डेरे पर। यहाँ पर अनार हैं और यहाँ पर अमरूद के बूटे हैं, जामुन वगैरह जो भी फ्रूट के बूटे हैं वो आपको दिखाए जाएंगे। और ये हमारे पीछे देख सकते हैं अनार आ चुके हैं, ये देख सकते हैं अनार है। मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ, थोड़ा सा नज़दीकी से जाकर दिखाता हूँ। ये देखें, ये कितने अच्छे अच्छे अनार लगे हुए हैं। ये देखो, ये देखो अनार लगे हुए हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह के जो बूटे हैं हमारे बहुत ज़्यादा हमारे इस यानी डेरे पर मौजूद है, बहुत ज़्यादा। और भी हम चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाते जाएंगे, इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। तो ये देख सकते हैं, वही बूटे हैं जो अनार के मैंने आपको दिखाए। ये पौधा एक पीपल का है और ये देखते कितने खूबसूरत पौधे हैं, ये देख सकते हैं नाज़रीन। और इसी तरह आगे आगे चलते हैं। जो एक गेंदे का बूटा भी हमारे पास है, ये देख सकते हैं। और ये वही फूल आ चुके हैं दोबारा। तो इसी तरह बहुत ज़्यादा हमारे इस डेरे पर जो कि पौधे मौजूद हैं, बहुत प्यारे प्यारे मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये एक डेरा बनाया गया हमारी तरफ से। तो ये देख सकते हैं, ये कितना अच्छा, हेलो। तो देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है माशाल्लाह, और बहुत खूबसूरत यहाँ पर पौधे हैं। नाज़रीन, मैं एक चीज़ आपको और चीज़ बताता चलो कि यहाँ पर जो लोग आते हैं इवेंट के लिए भी आते हैं बहुत ज़्यादा हमारे डेरे पर। ये जामुन का दरख्त है, ये मैंने एक पत्ता भी तोड़ दिया आपको खाने के लिए। ये देखते हैं, ये जामुन, अब इस पर जामुन जो ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो अमरूद भी आपको दिखाते हैं, अमरूद ये देखो, नज़र आए। तो नाज़रीन, ये अमरूद का पौधा है और अमरूद का काफ़ी ज़्यादा पौधे हैं इस जगह पर जो हमारा डेरा है। नाज़रीन, इस डेरे पर बहुत ज़्यादा पौधे हैं। तो जी नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि मैं जो गांव के अंदर हूँ, तो यहाँ पर हमें फ्रूट बहुत ज़्यादा कम लेना पड़ता है क्योंकि हमारा अपना होता है, घर का होता है। तो ये देख सकते हैं, ये देसी मुर्गे आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे, ये ही हमारे ही हैं। अगर कोई मेहमान आ जाता है या हमारा खुद का मूड बन जाता है कि देसी मुर्गा खाना, तो यहीं से पकड़ कर ज़िबा करके खा पी लेते हैं। तो नाज़रीन, ये कुछ भी अगर देहात में, अगर आप गाँव में के अंदर रहते हैं ना, तो नाज़रीन आप हेल्दी रहेंगे। कोई यानी कि कोई आपको बीमारी नहीं, मेरे ख्याल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो रियल मिलती हैं। जी नाज़रीन, आपने जो हमें कमेंट्स कर रहे थे, बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि भाई हमें शहर और देहात का व्यू दिखाया जाए और कंपेयर करके बताएं। तो जी नाज़रीन, आज मैंने आपको कंपेयर बता दिया, अपनी लाइफ का कंपेयर बता दिया, क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूँ और मैं अपने गाँव के अंदर अब मौजूद हूँ। तो नाज़रीन, यहाँ पर हमें जो चीज़ लेनी पड़ती है वो बहुत ही कम लेनी पड़ती है, क्योंकि हमारा जो गोश्त होता है वो भी घर का ही होता है, यानी देसी मुर्गा होता है। ब्रायलर की जान छूटी है, ब्रायलर को हम खाते ही हैं, कम खाते हैं। तो नाज़रीन, एक तो देसी मुर्गा खाते हैं और दूसरी बात है जो कि फ्रूट होता है वो रियल होता है और ताज़ा होता है। तो नाज़रीन, मैंने वो भी आपको दिखाया, जैसे कि अनार हो गया, खजूर हो गया, जामुन हो गया, वगैरह वगैरह, अमरूद हो गया।
जी नाजरीन, यहाँ पर जो ज़मीन का पानी होता है वो एकदम फ्रेश होता है और यहाँ पर टाइम नहीं होता कि पानी कब आएगा कब जाएगा, कब भाई बिजली आएगी या नहीं आएगी। तो लोगों की तो टैंकी, शहर में मैं रहता खुद, तो मैं शहर अगर टैंकी ख़त्म हो जाए तो बड़ा मसला बन जाता है। तो नाजरीन, यहाँ देहात के अंदर हम किसी तरह भी एक नलका लगाया होता है उससे भी पानी निकाल लेते हैं, और शहर के अंदर कोई नलका नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता। अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो मेरे लाहौर के अंदर जो मैं रहता हूँ, जहाँ पे डिफेंस के अंदर रहता हूँ, तो नाज़रीन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सरकारी पानी आता है, वो भी एक टाइम लिमिट है। वो टाइम लिमिट पर आता है, अगर हम उस टाइम लिमिट पर अगर पानी को सेव नहीं करते तो भी पानी चला जाएगा, तो वो फिर हमारे लिए मुश्किल बनेगी। तो नाज़रीन, अगर मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ पानी की, मैंने क्यों बताई है, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन से ही पानी निकाला जाता है, नलकों के ज़रिए, मोटरों के ज़रिए, किसी तरह के ज़रिए। तो यहाँ पर जो बिजली का मसला है, तो वो बिजली भी यहाँ पर मेरे ख्याल में, नाज़रीन लोगों का कहना है कि देहात के अंदर बिजली बहुत कम होती है इसलिए हम नहीं जा रहे। तो नाज़रीन, यहाँ पर जो बिजली का, वो मैं आपको बता रहा हूँ, बिजली बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहती है। 10-12 घंटे होते हैं टोटल, 12 घंटे 10 घंटे तो लाजमन यहाँ पर बिजली मौजूद होती है। तो नाज़रीन, अगर हम पानी की बात करें तो पानी, मैं फिर आपको रिपीट करता जाऊँ, पानी यहाँ से ज़मीन से ही निकाला जाता है, पानी यहाँ से ज़मीन से ही निकाला जाता है। और यहाँ पे सरकारी पानी, यहाँ मसला नहीं आएगा भी सरकारी पानी आएगा तो फिर हम सेव करेंगे, फिर मसला बनेगा। यहाँ पर कभी भी हम मोटर लगा के निकाल सकते हैं। यहाँ पर सोलर सिस्टम आ चुका है, और जब से ये सोलर सिस्टम आया तो बिजली की जो जान छूट गई, बिजली तो लोग यूज़ ही नहीं करते। लोग जितने भी हैं वो सोलर का इस्तेमाल करते हैं, और खेतों वगैरह को, यानी कि अपने ज़राई रकबे को पानी देने के लिए तब भी एक ट्यूबवेल और सोलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता। तो नाजरीन, ये हम फिर वापस आ चुके हैं जहाँ पर हम कल मिले थे खजूर के पौधे पर। तो ये नाजरीन, यहाँ पर मैं लोगों का जो कहना था वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लेना पड़ता। खासतौर मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो इस्तेमाल करता हूँ, मैंने आपको जो हमारे पास था मैंने आपको बता दिया। ये खजूर हमारी है, और नींबू का बूटा भी मैंने आपको दिखा दिया, अमरूद दिखा दिए, दूसरा दिखा दिया अमरूद, अनार दिखा दिए आपको, और मैंने क्या जामुन वगैरह दिखा दिए, और खूबसूरत जो पौधे होते हैं यानी फूल वगैरह होते हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिए। तो नाज़रीन, आप तो इस वीडियो के अंदर समझ गए होंगे, कंपेयर कर दिया मैंने आपको कि देहात और शहर के अंदर क्या फ़र्क है। लोग ज़्यादा, हाँ, शहर के अंदर एक ज़रूर चीज़ है कि यहाँ वहाँ पर जो खुर्दोनोश की अशिया होती हैं, यानी खाने पीने की अशिया होती हैं, यहाँ कुछ गारमेंट्स वगैरह की वो शॉप इजी होती हैं, वहाँ पर जाके हम कुछ भी ले सकते हैं। तो फ्रूट वहाँ से भी मिलता है, ये नहीं कि यहाँ से मिलेगा अभी अब ताज़ा होगा तो फिर मिलेगा। तो यहाँ फ्रूट, फ्रेश फ्रूट खाने का अपना एक मज़ा होता है। चीज़ें आपके पास होती हैं, आपने लगाई होती हैं, तो नाज़रीन वो बाज़ार से कोई भी नहीं लेता, मैं खुद भी नहीं लेता, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि मैं कुछ यहाँ पर अगर देहात के अंदर आ जाऊँ तो मैं कुछ भी नहीं यहाँ पर लेता। खासतौर बाकी थोड़ा बहुत सामान हो गया वो तो लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, वो जाना आना मसला बन जाता है। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी हवा चलती है, वो भी हमें सबसे पहले लगती है, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश इलाका होता है। यहाँ पर कोई दीवार नहीं होती, कोई ऊंची बिल्डिंग नहीं होती कि दीवार उससे हवा टकराए तो ऊपर चली जाए, तो फिर ऊपर चली जाए, तो ऊपर से ऊपर ही चली जाए, साला हमारी तरफ आई ना। शहर का ये भी वो होता है। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक थोड़ी सी हवा आती है ना, तो वो पहले हमें लगती है, क्योंकि यहाँ पर एक खुला इलाका होता है, बिल्कुल A1 ज़मीन से जो निचले दर्जे से हवा आ रही है बिल्कुल हमें छू कर फिर ही जाएगी, आगे वैसे नहीं जाएगी। तो जो शहर का इलाका होता है, तो नाज़रीन आपको पता है कितनी बिल्डिंग ऊंची होती है, तो बिल्डिंग का आपको पता कितनी ऊंची होती है। तो नाज़रीन, बिल्डिंग जब हवा लगती है बिल्डिंग किसी से भी, तो वो टकरा कर या दाएँ बाएँ या ऊपर की तरफ निकल जाती है। ये 3 ही रास्ते होते हैं। नीचे दर्जे को तो वो कभी भी नहीं जा सकती, क्योंकि नीचे भी बंद होता है, दाएं जा सकती है या बाएं या ऊपर की तरफ जा सकती है हवा, तो सीधी नहीं आ सकती। तो इसी वजह से आप सबको हवा, शहर के इलाके में हवा, लोग कहते हैं हवा कम चल रही है, हवा उतनी ही चलती है कब। तो ये देख सकते हैं कितना ओपन इलाका, ये देख सकते हैं मेरे पीछे कितना मैं स्पेस है, घुमाया एक बार कैमरा तो आपको दिखा दिया मैंने। तो जी नाज़रीन, हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।